नमस्ते गाइस। तो आज का वीडियो भी होगा हिंदी में। अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना है इधर क्लिक कीजिए। 2-3 साल पहले मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई इंग्लिश में वीडियो बनाओ, मेक इन इंग्लिश ओनली। कई लोग बोलते हैं सिर्फ हिंदी में बनाओ, लेकिन मैं भेदभाव नहीं करूँगा। और इस स्वर्ण अवसर पर हमें एक श्लोक याद आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हिंदी, कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजी, लेकिन अंत में मैं सिर्फ वही करूँगा जो मेरी मर्जी। अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं गाइज, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो गाइज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भाई कितना मसल हम नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं, और इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक थियोरेटिकली एक आंसर दे सकता हूँ, और ये आपका मोटिवेशन होगा। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, और आपको सिर्फ नेचुरल रहना है, लेकिन आप टेम्प्ट होते हैं कि मुझे ये लेना है, मुझे इसकी तरह बॉडी बनानी है। कोई बात नहीं गाइज, आप नेचुरली भी एक बहुत अच्छा फिजिक डेवलप कर सकते हैं। ये है यूजीन सैंडो। ये आप इसको जब आप मिस्टर ओलंपिया जीतते, ये ट्रॉफी आपको दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है मिस्टर ओलंपिया में जो भी है सब स्टेरॉइड्स लेते हैं, लेकिन ये आदमी यूजीन सैंडो, इसको बोलते हैं कि ये इसको माना जाता है कि एक बहुत बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर है, और इसको फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। तो ये आदमी, इनका फिजिक देखो आप, एकदम मतलब रिप्ड है, इनका मसल साइज़ भी बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स ये जेनेटिकली गिफ्टेड भी है। और अगर आप मिस्टर ओलंपिया को देखो तो वो भी बहुत जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं। अगर वो लोग स्टेरॉयड नहीं भी लेते तो उनका फिजिक एकदम हटके रहता। तो आप इस लॉजिक में मत रहो कि सिर्फ स्टेरॉयड लेने से बॉडी बनेगा। तो आपके मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए मेरा फिजिक देखते हैं, अभी का नहीं। अभी तो मैं सिर्फ फैट मास इंडेक्स, एक कुछ फैट फ्री मास इंडेक्स नहीं है, नहीं जोक कर रहा हूँ, लेकिन फैट फ्री मास इंडेक्स बहुत सिंपल है। आपको बीएमआई ऑलरेडी पता होगा। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें क्या देखते हैं? हाइट वर्सेस वेट रेशियो। ओके, और इस प्रॉब्लम बीएमआई का प्रॉब्लम ये है कि अगर एक हेल्दी पर्सन को लो और एक अनहेल्दी पर्सन को लो, जो जिनका हाइट सेम है, वेट सेम है, उनका बीएमआई सेम आएगा। लेकिन जो आदमी में फैट थोड़ा कम है और मसल थोड़ा ज़्यादा है, वो मोटा आदमी से, मेरे जैसे आदमी से हेल्दी होगा। करेक्ट। तो बीएमआई एक अच्छी मात्रा नहीं है आपका हेल्थ देखने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फैट फ्री मास इंडेक्स देखते हैं, इसको बोलते हैं FFMI। ठीक है। तो ये बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, पहले के बॉडी बिल्डर्स 1930s 1940s के बॉडी बिल्डर्स पे इन्होंने देखा, और इन्होंने एक नंबर दिया कि 25। अगर आपका फैट फ्री मास इंडेक्स 25 है तो 25 तक आप नेचुरली मसल बिल्ड कर सकते हैं। जेनेटिकली गिफ्टेड हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप 25 तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो अभी मेरा जो 2015-2016 का फॉर्म था, वो मेरा लाइफ टाइम का बेस्ट फॉर्म था। मसल को देखे तो अगर तो मेरा बॉडी फैट था शायद 15-16%। और एक और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बॉडी फैट 4% है, 3% है। ऐसा नहीं हो सकता। ये है एल्बर्टो नूनियज, ठीक है। इनका फिजिक देखिए आप, इनका फॉर्म देखिए, इनका बॉडी फैट देखिए। अगर ये बोलते कि मैं 3% हूँ तो बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते, लेकिन इन्होंने डेक्सा स्कैन किया। डेक्सा स्कैन मतलब आपका बॉडी फैट देख सकते हैं, आपका बोन डेंसिटी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो वो बेस्ट मेथड है। आप जो जिम में ऐसे पकड़ के एक बॉडी फैट टेस्ट करते हैं ना, वो एकदम से फालतू है, उसको मत यूज़ कीजिए, वो यूज़लेस है। उसमें आपको शायद, जब मैं कॉम्पिटिशन में फॉर्म में था तो मेरा बॉडी फैट शायद 10% था या 9% था, और उसमें भी मुझे उसने बताया कि मेरा बॉडी फैट 16-17% है। ये तो हो नहीं सकता ना। तो बॉडी फैट आप आराम से नेचुरली बर्न कर सकते हैं। ये एक नेचुरल एथलीट है, एटलीस्ट ये बोलते हैं कि ये नेचुरल है, और 15-16 साल से शायद ये वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो अचीवेबल है। फ़ोटोज़ को देख के आप जज मत कीजिए। अगर आप इनका वीडियो देखें तो ये बहुत पतले लगते हैं, एकदम ऐसे नहीं दिखते। ये सब पंप या फिर कार्ब लोडिंग के बाद वो ऐसे दिखते हैं। तो चलिए फैट फ्री मास इंडेक्स, मेरा जो बेस्ट फॉर्म था उसमें मेरा हाइट अभी तो 6 फीट 1 है मेरा हाइट, तो हम 6 फीट 1 कंसिडर करते हैं। और उसके बाद मेरा वेट था 87-88 केजीज, तो वो हो गया शायद 190 पाउंड्स। और मेरा बॉडी फैट मैंने लिखा 15% जस्ट टू बी सेफ। मैं कटिंग कर रहा था उस समय, और मेरा बॉडी फैट शायद कम हो सकता था, लेकिन मैं सेफ रहने के लिए 15% लेता हूँ।
तो उसमें जो मेरा फैट फ्री मास इंडेक्स है वो 21 या 22 के तरफ है। तो मैं ऑलरेडी उस समय 4 साल 4.5 साल वर्कआउट कर रहा था। तो जब तक आपका 25 नहीं हो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मसल ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स पे रिसर्च करने के बाद नॉर्मल जेनेटिक्स, बेस्ट जेनेटिक्स, ग्रेट जेनेटिक्स, एलिट जेनेटिक्स सब लोगों को कंसिडर करने के बाद ये नंबर दिया। और अगर हम आर्नल्ड के बारे में देखें तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया है ना, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है, ठीक है, एटलीस्ट उनके कंपटीशन प्रेप के दौरान। सो उन्होंने बताया है कि उनका हाइट है अगेन 6'1", मेरा और उनका सेम हाइट है ब्रो, ओके। तो और उनका कंपटीशन वेट था शायद 229 पाउंड्स और उनका बॉडी फैट था 8.5%। देखिए उनको देखिए और वो बोल रहे हैं उनका बॉडी फैट 8.5% था, तो वो प्रॉपर है, ठीक है। वो ये नहीं बोल रहे कि 3% है 4% है, उनका था 8.5%। तो उनका बॉडी फैट फ्री मास इंडेक्स अगर आप देखो तो वो 27-28 के पास जाता है। अगर आप आज के बॉडी बिल्डर्स को देखो लाइक काई ग्रीन, फिल हीथ, उनका तो 30 से ऊपर ही होगा। तो इससे आराम से आप बता सकते हैं कि ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। अभी एक और प्रॉब्लम ये फैट फ्री मास इंडेक्स का है कि कई लोग ना स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी उतनी अच्छी फिजिक नहीं बनती उनकी, लेकिन ये उनके बारे में नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल लोगों के लिए जिनको मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि नेचुरल जब आप होते हैं तो 3-4 साल के बाद तो मसल बिल्डिंग स्लो होता है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। तो बेसिकली हाउ मच मसल कैन यू बिल्ड नेचुरली, इसका कोई एक आंसर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा जेनेटिक्स, मैं समझता हूँ कि मसल बिल्डिंग के लिए मेरा जेनेटिक्स अबो एवरेज है। एज फार एज मेटाबॉलिज्म एंड वो सब गोस, मेरा मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है, आसानी से मेरे बॉडी पे फैट आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं 120 kg तक पहुंचा हूँ तो आप सोच सकते हो कि, और मैंने 10,000 कैलोरी रोज़ नहीं खाए हैं, 1 या 2 बार ज़िंदगी में खाए होंगे, तो मेरा मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मसल बिल्डिंग वाइज मेरा जेनेटिक्स अबो एवरेज है। और आप देख सकते हैं कि मेरा फैट फ्री मास इंडेक्स था कितना, 21 या 21.2। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है गाइस। और आप डीमोटिवेट मत हो, नेचुरली आप बहुत अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हैं। और दूसरों को देख के अपना गोल सेट मत करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ दूसरों को देख के इंस्पायर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन उनको देख के आप उनके तरह बनने के लिए मत, ये ज़िंदगी आपको भगवान ने इसलिए दिया है कि आप कुछ बन सको, कुछ यूनिक बन सको। सब यूनिक है, आपको उस आदमी की तरफ बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको बनना है आप बनो, लेकिन लोगों से इंस्पिरेशन लो, लेकिन लोगों की तरह बनने के लिए काम मत करो, ठीक है। तो जिम में भी जब आप जाते हो आप खुद अपना गोल सेट करो, उसको देख के आप गोल सेट मत करो। वो शायद आपसे हेवी लिफ्ट करता हो, उसको देखो वाओ मुझे भी करना है, लेकिन उसके तरह अगर उसने स्टेरॉइड लिया आप भी वो मत लो, ठीक है। तो बस इतना शेयर करना चाहता था आपसे इस वीडियो में। पता नहीं कितना लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और भी वीडियोस बनेंगे हिंदी में इस तरह के टॉपिक्स पे, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों तक इस तरह के टॉपिक्स लेके जाना चाहता हूँ। इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी 400 वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बचे नहीं अभी, लेकिन उसमें जो भी बचे मैं एडवांस टॉपिक्स कवर करूँगा। हिंदी में अभी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आंसर कि आप नेचुरली कितना मसल बिल्ड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय गाइस, पीस।